आंसू गिराते हुए नहीं जाता। जिसे सृष्टि का श्रमोर प्राणी कहते हैं, वो मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए जाता है। इस स्थिति को देख करके सदगुरु कबीर साहब इस महामंत्र में जगाते हैं, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। यथार्थ में रोते रोते जन्म लेना ये प्रकृति की तरफ से पराधीनता है, लेकिन ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए, इसमें कोई पराधीनता नहीं। और इसी के लिए, इतने से सूत्र को पालन करने के लिए ही ये सृष्टि का श्रमोर प्राणी मानव जीवन मिला है। और यथार्थ में यही कर्तव्य नहीं करता और सारे काम करता, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सांच के बराबर कोई तप नहीं। सांच केवल हम ये सोच लेते हैं, केवल सांच बोलने को सांच कहा जाता, लेकिन ऐसा नहीं। सत्य बोलना तो सांच है ही, लेकिन इसी के साथ सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। झूठ क्या है? झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। ये झूठ है। जिस झूठे सुख में हम पूरे जीवन फंसे रहते और उसे सुख मानते रहते, आखिर विचार करके देखें, सारा संसार ही उस क्षणिक सुख के लिए लालायित रहता और उसी क्षणिक सुख में संसार में सब लगे रहते। लेकिन एक वृद्ध आदमी को पूछा जाए, आखिर जीवन में सुख मिला कितना, तो बाद में वो यही कहेगा कि सुख मिला नहीं, सुख के लिए हम तैयारी करते रहे, सुख के लिए हम बिछौना बिछाते रहे, सुख के स्वागत के लिए हम लालायित रहे, लेकिन सुख मिला नहीं और सुख के बदले में हमें दुख ही मिला। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर देव जगाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे। ये जितना भी माना हुआ धन दौलत पद प्रतिष्ठा और ये संसार के प्राणी पदार्थों के ममता मोह आसक्ति और इसी के साथ पेट और भोग तक सीमित रहना, ये सब झूठा सुख है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। मन में बड़ी खुशी मानते, बहुत खुशी मानते, लेकिन सदगुरु जगाते हैं, जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोल। इसे झुठलाया नहीं जा सकता। ये पूरा संसार मानो महाकाल का चवेना है। उसने कुछ को तो मुख में डाल लिया है और कुछ को मुख में डालने की तैयारी में है। जैसे हम लोग जब चवेना चबाते हैं तो कुछ मुख में डाल देते हैं, कुछ जेब या झोली में डाल लेते हैं। उसी तरीके से महाकाल का ये पूरा संसार मानो चवेना है। वो महाकाल कुछ लोगों को रोज अपने मुंह में डाल रहा है। काल के गाल में जा रहे सभी लोग धीरे धीरे, और कुछ को डालने की तैयारी में खड़ा है। तो इसलिए ये पूरा संसार, इसे अगर दुखालय कहें तो कोई अतिशयोक्त नहीं होगी, क्योंकि एक पद में कहते हैं, मिलना हो तो हिलमिल लीजिए, यही दम का मेला है। हम अगर सही तरीके से मिलना चाहते हैं तो आत्मीयता के प्रेम से मिलें, क्योंकि
ये समझ के मिले कि यही दम का मेला है, यानी इसी क्षण का मेला है, इस क्षण के बाद पता नहीं क्या होगा। मिलना हो तो हिल मिल लीजिए, यही दम का मेला है। दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। अगर वास्तव में जिस तरीके से किसी अंधेरे कमरे में दीपक रखा हो तो उसमें उजेला हो जाता, इसी तरीके से हमारे अंतःकरण में अगर सदगुरु के ज्ञान का दीपक प्रस्फुटित हो गया, जिसे सेल्फ नॉलेज कहा, जिसे आत्म ज्ञान कहा, वो प्रस्फुटित हो गया तो हृदय में उजेला हो जाएगा, विवेक का, आत्मज्ञान का, सेल्फ नॉलेज का। दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। जब हमारे घट के अंदर, जब हमारे हृदय के अंदर उजेला हो जाएगा तो क्या होगा? ज्ञान गुरु मन चेला है। आत्मा का ज्ञान गुरु हो जाएगा और मन चेला हो जाएगा, शिष्य बन जाएगा उस आत्मा रूपी गुरु का। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे क्या बताया? या की समझ परे सोई मानुष नहीं माटी का ढेला। इतनी बात अगर समझ में आ जाए कि ज्ञान गुरु मन चेला है, इस स्थिति पर जीवन जीना आ जाए तो निश्चित है, सदगुरु कहते हैं या की समझ परे सोई मानुष, ये समझ में आ जाए और अपने आचरण और रहनी गहनी में आ जाए तो समझो वास्तविक मनुष्य हो गए। या कि समझ परे सोई मानुष और नई माटी का ढेला है, ये समझ में नहीं आया तो समझो मिट्टी का ढेला है, कुछ नहीं। आगे सदगुरु बताते हैं, बौरा गांव अनोखी बस्ती, कोई हंसता कोई रोता। जैसे कोई पागलों का गांव हो, इसी तरीके से सदगुरु कहते हैं पूरा संसार एक पागलों का गांव जैसा है। इसमें क्या है? कोई हंसता कोई रोता है। और क्या हो रहा बताओ? जिसे कुछ सुख सुविधाएं मिल गई हैं वो हंस रहा है, और जिसे मन की प्रतिकूलताएं हैं, सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, वो रो रहा है। बौरा गांव अनोखी बस्ती, यहां की बस्ती बहुत अनोखी है। कोई हंसता कोई रोता है। जैसे पागल, कोई हंस रहा है कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है कोई रो रहा है, ऐसे ही पूरा संसार ये पागलों की बस्ती है। इसमें कोई हंस रहा है कोई रो रहा है। बौरा गांव अनोखी बस्ती, कोई हंसता कोई रोता है। और इस जग की ये बात निराली, इस जग की एक बात निराली, सुख महंगा दुख सस्ता है। इस संसार की ये बात बहुत अभूतपूर्व है, बहुत निराली है। क्या? सुख महंगा दुख सस्ता है। इस पूरे संसार में सुख बहुत महंगा है, सुख मिलता ही नहीं, और दुख बहुत सस्ता है। बिना बुलाए और बिना इच्छा के ही सारे दुखों का साम्राज्य सबको मिलता रहता। आप जीवन में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते जिसके रिजल्ट में, जिसके परिणाम में दुख न हो। आप पूरा जीवन देख लीजिए, कुछ भी हो, जैसे कोई भोजन ही अच्छा बन गया और खाते खाते ज्यादा खा गए, इसके परिणाम में क्या होगा? दुख ही तो होगा। ये तो बात समझ में आती। लेकिन इसी तरीके से हम कहीं ज्यादा मोह करते हैं, ज्यादा आसक्ति करते हैं, ज्यादा ममता करते हैं, ज्यादा मन इंद्रियों से उपभोग करते हैं जिन चीजों का, उन्हीं से हमारे अंदर दुख के संस्कार बनते हैं। ये अपने आप है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, इसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता।
क्योंकि पूरे जीवन ये मन इंद्रियां सुख लंपटी बनी रहती, और ये लंपटता ही दुख का कारण है। तो इस जग की ये बात निराली, सुख महंगा दुख सस्ता है। दुख बहुत सस्ता है, यानी हर चीज के परिणाम में दुख है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसी कोई भी पद्धति नहीं है जिसके परिणाम में दुख न हो, जो संसारिक पद्धति हो, जो मन इंद्रियों की गुलामी की पद्धति हो। और इसीलिए कहा, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। शरीर को मैं मानते रहते कि हम शरीर हैं, और यही दुनिया में सबसे पापों की जड़ है। यहीं से पाप शुरू होते। जब अपने शरीर की आसक्ति होती तब दूसरे के शरीर की आसक्ति होती। जब जो स्वयं अपने शरीर से अनासक्त रूप में, निष्काम रूप में रहता, उसे दूसरे के शरीर में भी निष्कामता नजर आती। ये अपने आप स्वाभाविक है, उसमें वो आसक्त नहीं हो सकता, उसमें वो ममता मोह आसक्ति में फंस नहीं सकता। तो इस तरीके से शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। और आप जानते हैं, जो पापों के संस्कार हैं वही सबसे बड़ा दुख का मूल है। और हम पूरे जीवन भर शारीरिक जीवन ही तो जीते हैं, और शरीर को ही तो मैं मानते हैं। शरीर के तल पर जीवन जीना, ये दुखों को आमंत्रण देना है, दुखों को निमंत्रण देना है। तो इस जग की ये बात निराली, सुख महंगा दुख सस्ता। इस संसार की ये बात बहुत निराली है, इसमें सुख बहुत महंगा है और दुख बहुत सस्ता है, अपने आप मिलता है। हम कोई भी कार्य पद्धति अपनाते हैं जो हमारे शरीर के तल पर होगी, मन के तल पर होगी, इंद्रियों के तल पर होगी, उसके परिणाम में दुख अवश्य होगा। आगे क्या बताते हैं सदगुरु? संत गुरु की बात न माने पापक मेह बरसता है। संत गुरु की बात न माने पापक मेह बरसता है, चारों दिश में कीचड़ पानी जो आया सोई फंसता है। संत गुरु की बात न माने, यथार्थ में आज से ही नहीं, अनादि काल से संत गुरजन जागृत करते आए हैं। क्या जागृत करते आए हैं? मानुष जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए। ये मानुष जन्म बहुत अमूल्य है, लेकिन इसे कौड़ी के बदले में हम खो रहे। कौड़ी क्या है? यानी कौड़ी की कोई कीमत नहीं। इसी तरीके से ये सांसारिक प्रपंच जितने भी हैं, जो शरीर के तल पर हैं, वो सब कौड़ी के मूल्य के हैं। आखिर बाद में रिजल्ट रूप में हमें क्या मिलता बताओ? रिजल्ट रूप में केवल दुख मिलता और पाप के संस्कार बनते, जो अगले जन्म को भी बिगाड़ते। संत गुरु की बात न माने पाप का मेह बरसता है, चारों दिश में कीचड़ पानी जो आया सोई फंसता। संत गुरु की बात की अवहेलना कर देते और पाप का मेह बरसने लगता। कहां बरसता? हमारे अंतःकरण में। और इसीलिए कहा चारों दिश में कीचड़ पानी। चारों दिश क्या है? चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण है, जो चारों दिशा हैं हमारे शरीर के अंदर ही। और इसमें क्या है? कीचड़। किसका? पापों का। पापों का कीचड़ हमारे अंतःकरण में भरा हुआ है। चारों दिश में कीचड़ पानी।
और कुछ नहीं। तो जब सारे संस्कार ही अंदर के बिगड़ गए तो कीचड़ पानी तो होगा ही होगा, और क्या होगा। चारों दिश में कीचड़ पानी, जो आया सोई फंसता है, जिसने जन्म लिया वही फंस गया। और इसीलिए क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है, कबीर जब हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बच्चा जब जन्म लेता है तो समाज खुशी मनाता, परिवार खुशी मनाता, लेकिन बच्चा रोता है। सदगुरु कहते हैं ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हम प्रसन्नता में जाएं और समाज हमारे लिए रोए। हम प्रसन्नता में कब जाएंगे? जब संत गुरु की बात को मान के चलेंगे। और उसमें क्या होगा, सदगुरु बताते हैं, अमरापुर से आया बंदे अमरापुर को जाना है, कहें कबीर ऐसी ऐसी लगन लगाना है। अगर इस बात को गहराई से समझें कि अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड अविनाशी हैं। हम शरीर नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से कोई आदमी किसी मकान में रहता है तो क्या कहता है, ये मकान मेरा है। आज तक कोई ये नहीं कहा कि हम मकान हैं। क्या कहते हैं, ये मकान मेरा है। मेरी चीज हमसे हमेशा अलग होती, मेरी चीज हमसे हमेशा अलग होती। इसी तरीके से मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सिर, मेरा शरीर, ये शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं है। उसी तरीके से जैसे मेरा मकान, मेरा कोट, मेरी पैंट, मेरी शर्ट, ये सब मेरे हैं, और इसी तरीके से शरीर भी मेरा है, हम शरीर नहीं है। और इसीलिए सदगुरु समझाते हैं, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। उससे हटाना चाहते, ये तो मकान है तेरे रहने का। हम कौन है? हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड अविनाशी हैं। हम शुद्ध आत्मा हैं, और हमारे रहने का ये हड्डी मांस का पुतला एक मकान है। अगर इस तथ्य और इस सत्य को हम समझ के चलते हैं तो क्या होता है, सदगुरु कहते हैं सांच बराबर तप नहीं। ये सांच के बराबर है, ये सांचा जीवन है। सांच बराबर तप नहीं। अब समझो, अगर हमने ये समझ लिया, दो चीजें यहां पर, झूठ और सांच। झूठ क्या था, जो अभी बताया था, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ को। शरीर के तल पर, मन इंद्रियों के तल पर जो जीवन जिया जाता है वो सब झूठ है। और सांच बराबर तप नहीं। सांच क्या है? जब हमने समझ लिया ये शरीर हम नहीं, हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड अविनाशी हैं, ये सत्य है, तो सांच के बराबर तप नहीं। हम व्यर्थ में तपस्या करते रहें, इससे कोई भी मतलब नहीं। दुनिया में सबसे ऊंची तपस्या है कि हम शरीर से हटकर अपनी आत्मा का बोध कर लें, आत्म जागृति कर लें, आत्म स्थिति कर लें, सत्य की स्थिति कर लें। ये क्या है? सांच। और सांच के बराबर तप नहीं, कोई तपस्या नहीं। झूठ बराबर पाप, और झूठ के बराबर कोई दुनिया में पाप नहीं। जो हमने शरीर को ही सब कुछ मान लिया, और शरीर के स्वार्थ के लिए ही हमने जीवन में सारे संस्कार बिगाड़ लिए। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। कबीर साहब ने ये नहीं कहा जिसकी जिह्वा पर सांच है, जिसके हृदय में सांच प्रस्फुटित हो गया, और उसी के हृदय में आप कहते हैं सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप प्रकट हो गया।
और इसीलिए कहा कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत नाय। ज्यों तलमाही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा साईं, तेरा मालिक, तेरा ईश्वर, तेरा परमात्मा, तेरा खुदा, तेरा गॉड, तेरी आत्मा, तेरा सत्य तेरे अंदर विराजमान है। अगर तू जाग सके तो जाग। अगर तू नहीं जाग पाएगा तो केवल उसी झूठे सुख में ही पूरा जीवन व्यतीत करेगा। आज का विचार भी रखा गया है, धन दौलत पद प्रतिष्ठा अगर ये कम भी हो लेकिन शरीर स्वस्थ हो और इसी के साथ हमारे और परिवार के संस्कार अच्छे हों, दुनिया में इससे बड़ी दौलत कोई नहीं। क्योंकि आज धन, मकान, महल, गाड़ी, घोड़ा, वाहन इनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन अच्छे इंसानों की बहुत कमी हो गई। आज अच्छे इंसान कहां मिल पाते, चाहे वो पति पत्नी के रूप में हो, पिता पुत्र के रूप में हो, भाई बहन के रूप में हो, किसी रूप में हो, गुरु शिष्य के रूप में हो। अगर आज अच्छे इंसान मिल जाएं तो समझो दुनिया की सारी संपत्ति मिल गई। अच्छे इंसान कहां मिल पाते। आज लोग सल्फास खा रहे हैं, फांसी पर लटक रहे हैं, रेल के नीचे कट के मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? अच्छे विचार नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं। एक महामंत्र में कहा है, धन यदि गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुज का सब कुछ ही लुट जाता है। हमारे पास से कहीं कोई धन चला जाए तो कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हुई, लेकिन हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो कुछ हानि समझो। यदि सदाचार चला जाए तो सब कुछ लुट जाता है, लेकिन आज सब उल्टी स्थिति है। स्वास्थ्य चला जाए, जीवन चला जाए, सदाचार चला जाए, लेकिन धन रहना चाहिए। बस केवल धन पर डिपेंड हो गया, लेकिन आखिर जब जीवन ही धन नहीं होगा तो धन क्या करेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि धन धन नहीं जन धन होता। किसी परिवार में धन बहुत हो लेकिन आदमी एक भी न हो तो उस धन से क्या होगा। और धन बिल्कुल न हो और अच्छे लोग हों, संस्कारवान लोग हों, जो आपस में प्रेम पूर्वक रहते हों, तो निश्चित है वो घर बहुत धनी, भले ही नमक से रोटी वो खाते हों। एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक दिन एक घर में वो परिवार बहुत मध्यम परिवार था, मध्यम श्रेणी का, छोटा श्रेणी का। सांसारिक दृष्टि से जैसे छोटा कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो बहुत बड़ा परिवार था, क्योंकि उसमें भक्ति धन था, जिसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने इंकलाब करके कहा, अरब खरब लो द्रव्य होए, उदय अस्त लो राज, भक्त महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति की महिमा के समतुल्य नहीं हो सकता। तो ऐसा ही एक परिवार जो भक्ति धन से परिपूर्ण था लेकिन भौतिक धन में गरीब था, परिवार था। सुबह 4 बजे उनके फाटक पर खटखट की आवाज हुई। घर मालकिन निकल के जाती हैं। उन्होंने जैसे ही फाटक खोला
वहां पर 3 लोग उपस्थित थे, अपरिचित थे। घर मालकिन ने निवेदन करके पूछा, भाई आप लोग किससे मिलने के लिए आए और कहां से आए, आप लोगों का शुभ परिचय क्या है? उन लोगों ने कहा कि हम आप लोगों से ही मिलने के लिए आए, आप लोगों की भक्ति पर खुश होकर के हम लोग आए, आप लोगों के प्रेम और आत्मीयता के जो निश्चल व्यवहार है, निष्कपट व्यवहार है, उससे खुश होकर के आए हैं। और हम लोग हैं, जो आगे हैं वो लक्ष्मी जी हैं, इसके पीछे हैं यश महाराज हैं और उसके पीछे प्रेम महाराज हैं। 3 लोग हैं और शर्त एक है कि तीनों में से एक लोग आपके घर में आना चाहते हैं, बताओ किसे लोगी? घर मालकिन बहुत होशियार थी, माइंडेड थी, भक्तिमान थी। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग क्षमा करेंगे, 2 मिनट प्रतीक्षा करेंगे। हम बिना अपने घर वालों की सलाह कोई भी काम आगे नहीं करती, अतः हम घर वालों से पूछ करके आपको बताती हूँ। तो घर मालकिन जाती हैं, अपने पतिदेव से पूछा, लड़के बहू भी उपस्थित थे। ये कहा कि भाई अपन लोगों की भक्ति पर खुश होकर के अपने दरवाजे पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त बेला में 3 देव इकट्ठे हुए हैं। आगे लक्ष्मी जी हैं, इसके पीछे यश महाराज हैं, इसके पीछे प्रेम महाराज हैं, और शर्त यह है तीनों में से एक ही अपने घर में आना चाहते हैं, बताओ किसे लोगे? और वो व्यक्ति जो घर मालिक था वो भी बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा, देखो ऐसा करो, धन तो रहने दो। धन तो बहुत लोगों के पास था, रावण के पास बहुत धन था, बताते हैं सोने की लंका थी। दुर्योधन के पास बहुत धन था, कंस के पास बहुत धन था। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट इतिहास के अंतर्गत हुए हैं, जिनका उदय से अस्त तक राज था, लेकिन अहंकार में पड़ करके और सब नष्ट नाबूद हुए, दीपक जलाने वाले भी नहीं है। और ऐसा करो, यश को भी रहने दो, क्योंकि जितनी योग्यता है नहीं उतना मान सम्मान जब किसी को मिलता है तो वो पतन हो जाता उसका। इसलिए लक्ष्मी को रहने दो और यश को भी रहने दो। ऐसा करो, अपने घर में प्रेम को ले आओ। अपने घर में प्रेम जब रहेगा तो हम लोग भले ही चटनी से रोटी खाएंगे, लेकिन प्रेम से रहेंगे तो अपने घर में स्वर्ग उपस्थित होगा और किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। जैसे ही इस बात को कहा, घर मालकिन जाती हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज हम लोगों की सलाह हुई है कि हमारे घर में प्रेम आ जाए। उन्होंने कहा चलो प्रेम आ रहे। आगे आगे घर मालकिन आगे जाती हैं और एक कुर्सी डालती हैं प्रेम के लिए। पीछे मुड़ के देखा तो तीनों देव उपस्थित थे। उन्होंने 2 कुर्सियां और बढ़ाई और सबको बड़े आदर से जलपान कराया और इसके बाद हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज अभी तो आप लोग कह रहे थे एक ही लोग आएंगे, अब तो आप तीनों लोग आ गए। उन्होंने कहा कि आप लोग भक्ति में तो होशियार हैं ही, लेकिन आप लोग बुद्धि में भी बहुत होशियार हैं। अगर आप लक्ष्मी को मांगते तो लक्ष्मी अकेली आती, अगर आप यश को मांगते यश अकेला आता, लेकिन आपने प्रेम को मांग लिया। और जब प्रेम को मांग लिया, जहां प्रेम होगा वहां लक्ष्मी अपने आप रहेगी, उसे रहना पड़ेगा। और जहां प्रेम और लक्ष्मी होगी वहां यश को रहना पड़ेगा, अपने आप रहेगा। अब मुझे तीनों लोगों को आपके घर में रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से यथार्थ में हम विचार करके देखें, मूल चीज को हम खो देते। मूल चीज है प्रेम। और प्रेम कब होता है? जब हम झूठे सुख पर लालायित नहीं होते। जितनी भी लड़ाइयां हैं, जितनी भी कलह है, जितना भी झूठ है, छल फरेब है, वो सब झूठे सुख के पीछे है। इसी से हमारे संस्कार बिगड़ते हैं। जब हम सच्चे सुख को समझेंगे,
जैसे रामायण में भी कहा है, सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। हम बहुत जप करते हैं, तप करते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर तीर्थ व्रत में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन रामायण क्या बताती है? सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। ये सब कुछ नहीं, बहुत छोटी चीज है, औपचारिकता मात्र। सत्य के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं। तो इस तरीके से सदगुरु ने कहा है, सांच बिना सुख नाहे ना, कोटि करे जो कोई। करोड़ों उपाय कर लो बाहर से, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, लेकिन अगर हमने सत्याचरण का प्रयोग नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। क्योंकि तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागन वारा। जल से शुद्ध शरीर होए, सत्याचरण मन जान, विद्या बुद्धि पवित्र होए, जीव ज्ञान प्रमाण। जल से केवल शरीर शुद्ध हो सकता, आप किसी भी तीर्थ में चले जाएं। जल से शुद्ध शरीर होए, सत्याचरण मन जान। अगर मन को निर्मल बनाना है, मन को पवित्र बनाना है, तो सत्य का आचरण करना पड़ेगा। सत्याचरण मन जान, सत्याचरण से मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा। जैसे सदगुरु ने क्या कहा, धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सो। धर्म धर्म सभी लोग चिल्ला रहे हैं, ये कोई भी धर्म नहीं है, ये सब मत मजहब है। धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए। सच्चा धर्म क्या है? निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सो। अगर हमें सत्य धर्म को समझना है तो हम निर्मल मन का आचरण शुरू कर दें, पवित्र मन का आचरण शुरू कर दें। पवित्र मन बहुत सरल चीज है और गंदा मन बहुत कठिन चीज है। लोग ये सोचते रहते हैं कि पवित्र मन पवित्र मन पवित्र मन होना बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एक छोटे से बच्चे को देखिए, उसका निर्मल मन होता है, पवित्र मन होता है, उसे कौन सा पूजा पाठ वो करता है, कौन सा हवन यज्ञ करता, कौन सा तीर्थ व्रत करता? क्योंकि वो सहज और स्वाभाविक जीवन जीता, एक प्राकृतिक जीवन जीता बच्चा। अब जब उसमें बनावट मिलावट और दिखावट आना शुरू हो जाती, हम बाहर से कुछ होते हैं और अंदर से कुछ होते हैं, ये बनावट होती। और बाहर से हम बहुत प्रेम दिखाना चाहते और अंदर से छल कपट रखना चाहते, ये सब मिलावट होती और दिखावट होती है। बाहर से हम बहुत बड़े भक्त बनते हैं, अंदर से अभक्त रहना चाहते। बाहर से बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं, अंदर से बहुत काले कलूटे रहना चाहते हैं। बाहर से हम बहुत बड़े संत दिखना चाहते हैं, अंदर से असंत रहना चाहते। बाहर से हम बहुत बड़े ज्ञानी दिखना चाहते हैं, अंदर से अज्ञानी रहना चाहते। ये क्या है? दिखावट। तो अपने जीवन से बनावट मिलावट और दिखावट जितनी निकलती चली जाए उतना ही सहज जीवन होता जाए, और जितना सहज जीवन होता जाएगा उतना ही हमारा मन निर्मल और पवित्र होगा, अपने आप सहज स्वाभाविक। गंदे मन के लिए हमें बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है और बहुत सारे संस्कार बिगाड़ने पड़ते हैं, अपने जीवन को दूषित करना पड़ता है। और निर्मल मन के लिए हमें कोई भी कठिनाई नहीं उठानी है, केवल सहज जीवन जीना। जिसने पाई सहज जीवन की झलक, जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। जिसने सहज जीवन की झलक को पा लिया, समझो संसार की सारी ललक उसकी खत्म हो गई, कुछ नहीं। वो परम तृप्त अपने आप में रहने लगा, परम संतुष्ट अपने आप में रहने लगा। क्योंकि संतुष्ट और तृप्त वही नहीं रह पाता जिसे लगता है कि बाहर से हमें सुख मिलेगा, बाहर से हमें शांति मिलेगी, लेकिन बाहर सुख और शांति कहीं है भी नहीं। जिसके लिए कहा
है आबो हवा कश्मीर नहीं साहब, है आबो हवा कश्मीर नहीं साहब, कलेजा ठंडा हो उसे कश्मीर कहते हैं। बाहर की बहुत ठंडी हवा में कहीं बैठ जाएं, कश्मीर में जाकर के बैठ जाएं, वो कश्मीर सच्चा नहीं है। जिसके अंदर से मन अंतःकरण ठंडा हो, ठंडे का मतलब पवित्र हो, शीतल हो, उसे कश्मीर कहते हैं। वहां कोई भी राग द्वेष की आग नहीं धधक रही, वहां कोई भी चिंता टेंशन की आग नहीं धधक रही। जहां पर निर्मल मन होगा वहीं कहां वहां पर कोई विकारों की आग नहीं धधक रही। बिल्कुल सहज जीवन है और सहज जीवन में ही सहज मन अवतरित होता, प्रस्फुटित होता, प्रकट होता। और जब निर्मल मन होता, देखो रामायण में भी कहा है, कई बार दोहराई जाती है बात, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। केवल रामायण की एक ही चौपाई याद कर लें कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा। हम राम को प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, हम तमाम देवी देवताओं को प्राप्त करना चाहते हैं, हम ईश्वर परमात्मा खुदा गॉड को प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपनी आत्मा सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, हम धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं, हम मुक्ति मोक्ष कल्याण को प्राप्त करना चाहते हैं। ये बाहर से प्राप्त कुछ भी नहीं होगा, ये सारी चीजें अंदर से प्रस्फुटित होंगी। धर्म भी बाहर से थोपा नहीं जा सकता, वैराग्य भी बाहर से थोपा नहीं जा सकता, भक्ति भी बाहर से थोपी नहीं जा सकती। ये सब अंदर से प्रस्फुटित होने की चीजें हैं। चाहे धर्म हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे आत्म परमात्मा हो, ये सारी चीजें अंदर से प्रस्फुटित होने की हैं। और वो तभी होंगी जब हमारा मन निर्मल होगा। एक ही सूत्र है, ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। ये सारी जितने भी औपचारिकताएं हैं, धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, प्रार्थना के नाम पर, जप तप के नाम पर, केवल किसके लिए हैं? मन निर्मल बनाने के लिए, और कुछ नहीं। तो इस तरीके से हम कह रहे थे, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। याद रखें, देह के पार जो सत्य आत्म सत्ता है, वो जब नहीं रहेगी तो जीवन ही नहीं रहेगा। आखिर हम शरीर से बहुत प्रेम करते, लेकिन कभी आत्मा का प्रेम, आत्मा से प्रेम करके देखे, कभी सत्य से प्रेम करके देखे। जिस दिन सत्य से प्रेम हो जाएगा, उस दिन हमारा मन निर्मल हो जाएगा। और शरीर से प्रेम रहेगा, हमारा मन गंदा रहेगा। ये अपने आप और स्वाभाविक है। तो इसलिए आज के विचार में लिखा गया है कि हमारे पास धन दौलत पद प्रतिष्ठा ये बहुत कम हो, लेकिन हमारे अंदर क्या हो? सबसे बड़ी चीज ये है, मन की निर्मलता हो, मन की पवित्रता हो, और सत्य की तरफ निष्ठा हो। हमारी लगन सत्य की तरफ हो। बिना लगन के कोई काम नहीं होता। आत्म परमात्मा प्राप्त करना बहुत ही सरल है। कब? जब हमारी सच्ची लगन हो। और आत्म परमात्मा प्राप्त करना बहुत ही कठिन है जब हमारी दिखावटी लगन हो, दिखावा की लगन हो। तभी कहा है, दिखावा छोड़ दो प्यारे, दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। ये जीवन क्षणिक है और क्षण में ही काल के गाल चला जाएगा। इसलिए हम दिखावा क्यों करें? किसके दिखाने के लिए करें? जितनी हमारे जीवन में सहजता आती चली जाएगी, स्वाभाविकता आती चली जाएगी, उतना ही हमारा मन अंतःकरण निर्मल और पवित्र होता चला जाएगा और हमारे अंदर से आत्म भाव प्रस्फुटित होने लगेगा। तो
हम इस बात को गहराई से समझें। जीवन जौवन राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। हमारे पास जीवन है, जवानी है, विद्या है, तप है, पता नहीं क्या क्या है, राजमद है, धनमद है, शरीर मद है, कितने मद हैं, लेकिन कोई स्थिर नहीं है। किस क्षण ये सब मद छूट जाए। सबसे स्थिर क्या है? जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जो हमारा समय, जो श्वासें सत्संग में चली जाएं, वही हमारा सच्चा जीवन का फल है। इसे कहा है, एक घड़ी आदि में पुण्य आध, कबीर संगत साधु की कटें कोटि अपराध। यथार्थ में हम संगत को जानते नहीं। सत्संग जिसे कहा है, सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में श्यार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। ये हमारा जीवन एक सच्चा सत्संग है। आत्मा का साथ जब तक इस शरीर का है तब तक जीवन चलता है, और जिस दिन आत्मा का साथ शरीर से हट जाता और उसी दिन जीवनांत हो जाता। लेकिन बात यहां पर है, हम असत का साथ कर रहे या सत का साथ कर रहे, इसे कैसे समझेंगे कि हमारा मन शरीर के तल पर ज्यादा रहता है कि आत्मा के तल पर ज्यादा रहता है। हमारा मन जितना सत्य आत्मा के तल पर रहता है, उतना ही सत्संग हमारे जीवन में अपने आप घटित होता, और हमारा मन जितना शरीर और इंद्रियों के स्वार्थ में जितना लीन रहता, उतना ही असत संग अपने आप घटित होता रहता। हम समझ ही नहीं पाते। ये सत्संग और असत संग हमारे जीवन में दोनों घटित होते, लेकिन ये हमारे ऊपर आधारित है। हम सत्य का संग कितना करते हैं और असत्य का संग हमारा मन कितना करता है, ये हमारे जीवन पर आधारित है। हम अपने जीवन में निरीक्षण और परीक्षण करें। 24 घंटे के जीवन का हम निरीक्षण करें, परीक्षण करें कि 24 घंटे में हमारा मन असत के साथ कितना रहा और सत्य के साथ कितना रहा। जितना सत्य के साथ रहा उतना ही हमारा सत्संग घटित हुआ, और जितना असत के साथ रहा उतना ही असत का संग घटित हुआ। यह हमारी ज्ञानी और अज्ञानी होने की परिभाषा है। ज्ञानी उसे नहीं कहते जिसने वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण भागवत बीजक सब कुछ कंठस्थ कर लिया। ज्ञानी उसे कहते हैं जो निरंतर अपने विकारों को देखने का, अपनी गलतियों को देखने का काम कर रहा है, और गलतियों को, विकारों को निकाल करके, और गलतियों को निकाल करके पवित्रता को धारण कर रहा, निर्मलता को धारण कर रहा। वही ज्ञानी जो निरंतर अपनी गलतियों को देख करके निकालने का प्रयत्न करता, वही ज्ञानी। और इसीलिए सदगुरु ने क्या कहा, कबीर हम सबसे बुरे, हमते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। इस महामंत्र को धारण करने से सारे हमारे अहंकार ढह जाते, क्योंकि जो ज्ञानीपन का अहंकार, जो धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, इनका सबका अहंकार ढह जाता। कब? जब इस महामंत्र को दोहराएं, कबीर हम सबसे बुरे। हमें समझ में आ जाए कि हमारे अंदर तो बहुत गलतियां हैं, बहुत खामियां हैं, और दुनिया के लोग कितने बड़े बड़े महापुरुष आए, कितने योग पुरुष आए, कितने आदर्श पुरुष आए, ऐसा हमारे मन में आने लगे, तब समझो हमारे अंदर सुधार होगा। लेकिन लगता क्या है, दुनिया में दो
बुद्धि होती है 1.5 हमारे अंदर आदि में सारी दुनिया बसती, ये लगता रहता। ये अहंकार का सब्जेक्ट है। हमें लगे कि दुनिया के लोग, दुनिया में बहुत लोग अच्छे और हम बहुत खराब, हम बहुत गलतियां कर रहे, ऐसा जब लगने लगे तब समझो हमारे सुधार का रास्ता आया, हमारी भक्ति का रास्ता आया, हमारा भजन का रास्ता आया। और इसीलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा, कबीर तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जैसा करे वैसा भरे, तू क्यों हो तो दास। रात दिन हम क्या करते हैं कि उसमें बहुत गलतियां हैं, वो बहुत गलत है, वो ऐसा है, वो वैसा है, इसका वर्णन बहुत करते, लेकिन उस वर्णन से हट करके अपनी गलतियों को निहारना शुरू कर दें जिस दिन, उसी दिन से हमारा भजन शुरू हो जाएगा। भजन है निरंतर बुराइयों से भागना, ये भजन है। जितना हम अपनी गलतियों से, बुराइयों से भाग करके और निर्विकार जीवन बनाते रहेंगे, निर्विकार श्वासें, अपनी पवित्र श्वासें बनाते रहेंगे, भजन होता रहेगा। एक महामंत्र में कहा है कि निगर्भ धनी, निगर्भ धनी सबल क्षमी निगर्भ धनी, सबल क्षमी निगर्भ धनी, कोमल विद्यावंत, भव में भूषण 3 है और सब अनंत। सबल क्षमी यानी कोई भी आदमी जिसमें सब बल है और वो क्षमावान हो, यानी दूसरे की गलतियों को क्षमा करे, दूसरे की गलतियों को न निहारे, केवल अपनी गलतियों को अधिक निहारे, वो क्षमावान। कौन? बली, सबल, यानी जो जिसके पास सब बल हो, धन बल भी हो, शरीर बल भी हो, परिवार बल भी हो, पद बल भी हो, सारे बल हो, और ऐसा क्षमावान हो, सबल क्षमी, निगर्भ धनी, और जिसके पास धन हो उसे अहंकार न हो, चाहे वो सोने चांदी का धन हो, चाहे वो रुपया पैसा का धन हो, चाहे वो ज्ञान का धन हो, चाहे वो योग्यता का धन हो, कोई भी धन हो, लेकिन निगर्भ धनी, ऐसे धनी को गर्व रहित, अहंकार रहित होना चाहिए। और कोमल विद्यावंत, किसी भी विद्या में, कला में निपुण है, बड़ी बड़ी कलाएं होती, बड़ी बड़ी विद्याएं होती। कोई कंप्यूटर में बहुत निपुण है, कला, उसके अंदर कला है, कोई भोजन बनाने में बहुत योग्य है, कोई प्रवचन करने में योग्य है, कोई भजन गाने में योग्य है, और पता नहीं मकान बनाने में किस किस में कौन कितना निपुण है, उसके अंदर कौन सी कला है, कौन सी विद्या उसमें बहुत अधिक है। तो क्या बताया सदगुरु ने? कोमल विद्यावंत। कितनी भी विद्याएं हों, उसमें बहुत विद्याएं हों, लेकिन उसे कोमल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ये लगना चाहिए कि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, ये सब सदगुरु की कृपा है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, ये सब सदगुरु की कृपा है, तो हमारे अंदर कोमलता आ जाती। कोमल विद्यावंत, ये भव में भूषण 3 हैं, ये संसार में 3 बहुत बड़े भूषण हैं, और सब अनंत। ये 3 अगर भूषण हमारे अंदर आ जाएं तो निश्चित है अनंत भूषणों का साम्राज्य हमारे अंदर उपस्थित हो जाएगा। सबसे पहले ये 3 भूषण हमारे अंदर आए, तो इसलिए कुछ लोग होते हैं सुख में बहुत इठलाते हैं और उनको दुख में बहुत बिलखाना पड़ता। अपने आप जो सुख में थोड़ा सा सुख आया, बहुत इठलाने लगे, बहुत खुशी हो गए, और उन्हीं को थोड़ी देर बाद दुख भी आएगा, क्योंकि सुख दुख का ये जोड़ा है। जहां सुख है तो दुख जरूर आएगा, जहां दुख है तो सुख जरूर आएगा। अपने आप
जिस तरीके से जहां रात है तो दिन जरूर आएगा, दिन है तो रात जरूर आएगी। और इसीलिए कहा कि दुख की अंधेरी रात में, दुख की अंधेरी रात में दिल बेकरार मत कर, दुख की अंधेरी रात में दिल बेकरार मत कर, सवेरा जरूर आएगा, सवेरे का इंतजार कर। जब दुख आता है तो आदमी बेकरार हो जाता और हाय हाय करने लगता, टूटने लगता। लेकिन ये समझो, ये दुख आया है किसी सुख के आगमन का संदेश देने के लिए, अपने आप। और जितना सुख आता है वो समझ लो कोई न कोई दुख आने वाला है। अब समझो, अब हम सुख में कैसे आसक्त हो सकते और दुख में कैसे आसक्त होते। और इसीलिए क्या कहा एक भजन की लाइन में कि इस जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं, इस जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं, सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं, इस जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। और जीवन क्या है? कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। तो इस तरीके से सुख आने पर हम इठलाएं नहीं तो दुख आने पर हमें बिलखाना नहीं पड़ेगा। और इन सारी चीजों को सदगुरु कबीर साहब एक मंत्र में पिरो करके हमें जागृत करते हैं। क्या? सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटा। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट महामंत्र, कितना महत्वपूर्ण महामंत्र। इसे हम अपने दिल के पटल पर लिख लें, हृदय के पटल पर अंकित कर लें। सुख के माथे सिल पड़े, और अगर सुख में हम इठलाना छोड़ दीजिए, इठलाना छोड़ दिए तो समझो दुख नॉर्मल हो जाएगा। और सुख में हम जितना ही सुख मनाने के लिए इठलाते हैं उतने ही जोर से हमें दुख आता है। ये स्वाभाविक है, सहज है। और जब हम दुख को न बुलाना चाहें तो सुख में बहुत अधिक इठलाएं नहीं तो अपने आप दुख सहज में आएगा और चला जाएगा। एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक व्यक्ति था, वो अंधा भी था और बहरा भी था, लेकिन वो धनी व्यक्ति था। उसके घर में कोई संतान नहीं थी। काफी दिन के बाद उसके घर में एक संतान पैदा हुई। बड़ी जोरों से खुशियां मनाई गईं और बहुत भारी, बहुत ज्यादा खुशी मनाई गई। तादाद से ज्यादा खुशी मनाई गई। क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो संतान खत्म हो गई। अब जितनी जोरों से खुशियां मनाई गई उतनी जोर से मातम मनाया गया, दुख मनाया गया। लेकिन जो वो व्यक्ति था घर में, जो अंधा भी था और बहरा भी था, जिसे न तो दिखाई देता था न सुनाई देता था, तब जब जोरों से खुशियां मनाई गई थी तब उसे खुशी का भी पता न लगा कि कितनी खुशी मनाई जा रही है। और जब खुशी का पता न लगा तो जब मातम मनाया गया, दुख मनाया गया, तो उसका भी पता न लगा कि उसे सुनाई भी नहीं देता और दिखाई भी नहीं देता, उसे भी पता न लगा। तब जब उसका भी पता न लगा, सुख का भी पता न लगा और दुख का भी पता न लगा, उसने कुछ नहीं जाना, तो अब बताओ उसे न तो सुख छुआ और न दुख छुआ,
वो व्यक्ति बहुत आनंद में था, बहुत शांति में था। प्रसाद दे, क्योंकि सुख दुख से परे आनंद का सब्जेक्ट है, शांति का सब्जेक्ट है। जब हम सुख में बेवल, सुख में बहुत इठलाते नहीं, अहंकार में नहीं होते, तो दुख में बहुत बेवल नहीं होना पड़ता, दुखी नहीं होना पड़ता। उसे तटस्थ जीवन कहते हैं, अंग्रेजी में उसे न्यूट्रल जीवन कहते हैं, और सहज हिंदी में उसे सहज जीवन कहते हैं। सहज जीवन की परिभाषा यही है, क्योंकि सुख भी आएगा दुख भी आएगा, ये दोनों आकर के चले जाएंगे। तो हम अपने जीवन को इस बात को समझें कि हम आत्मीयता के तल पर अपनी श्वासें कितना व्यतीत करते हैं, और शरीर की गुलामी के तल पर, मन इंद्रियों की गुलामी के तल पर हम कितनी श्वासें काटते हैं। ये हमारा परीक्षण और निरीक्षण है, और इस परीक्षण और निरीक्षण से हम समझ सकते हैं कि हम कितने योग्य हैं। योग्यता इस पर नहीं है कि हमारे धन दौलत कितना है, मकान महल कितना है, ये तो सब छूट जाते। एक बंबई की सत्य घटना बताते हैं। वहां मंजिलें बड़ी बड़ी ऊंची होती हैं। 7वीं मंजिल, 7 मंजिल का मकान था उस सेठ का, और सेठ ने बड़ी मेहनत से मकान बनवाया था और अपने परिवार को संपन्न किया था, और उसके 3 बेटे भी थे। सबके अलग अलग बिजनेस थे, धंधे थे। जब सेठ अधिक बीमार, वृद्ध हो जाता है, बीमार भी रहने लगता, तो अंतिम मंजिल पर रख दिया, ऊपरी मंजिल पर, जिससे उसका कोई शोर शराबा सुनाई न दे। पुत्र पुत्र बहुएं अपने आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे, और जब वहीं पर भोजन पहुंचा दिया जाता था, एक दिन वो खत्म हो गए सेठ। शाम को एक पुत्र ने आकर के पूछा, पिताजी कैसे हैं, पिताजी को भोजन दिया कि नहीं दिया? तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज कोई आवाज नहीं मालूम पड़ी। वैसे आवाज लगाते थे, आज आवाज नहीं मालूम पड़ी, और इधर काम में ज्यादा व्यस्तता रही, इसलिए जा तो नहीं पाए। वो लड़का स्वयं जाता है तो देखता है कि पिताजी मरे पड़े, पिताजी मरे पड़े। शाम का टाइम था। धीरे धीरे तीनों लड़के आए। अब तीनों ने सलाह मशवरा बनाया कि अब रात भर रोना पड़ेगा, क्या करोगे? तो बड़े लड़के ने निर्णय लिया कि ऐसा करो, पिताजी की लाश को नीचे जो गैरेज है सबसे नीचे गाड़ियां खड़ी करने का, उसमें रख दो, और अपन लोग आराम से सोएंगे, और सुबह जब होगा तब बता देंगे कि पिताजी खत्म हो गए हैं। और कहीं कहीं रोने वाली किराए पर बुलाई जाती हैं, वो बुला लेंगे। तो इस तरीके से उनको गैरेज में रख दिया गया शाम को, और लड़के आराम से खा पी करके आराम से सोए। सुबह जगे, तब इन्होंने गैरेज खोला। गैरेज खोलने के बाद इधर उधर थोड़ा बताया कि आज पिताजी खत्म हो गए। अब थोड़ा नाम मात्र के कुछ रोना पीटना किया, और बाद बाकी कहानी खत्म हुई। तो इस तरीके से अगर उसके हम जिस सेठ के जीवन में देखें, वो कहते हैं कि हे जीव मोह किस से करता, तेरे स्वरूप में मोह नहीं है, मान लिया तो मोह हुआ, जो नहीं माने तो छोह नहीं। जिसको तुम निज हित कर कहते,
वे बदला लेने आए हैं, अथवा तेरे हित कर बनकर वे बदला देने आए हैं। कोई पुत्र सेवा करता है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा उस पर संस्कार ड्यू है, वो अपना संस्कार अदा कर रहा। कोई पुत्र सेवा नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसका संस्कार तुम्हारे ऊपर ड्यू है, तुम उसकी सेवा परवरिश करोगे, धन दौलत कमा करके दोगे, तुम्हारी सेवा नहीं करेगा। जिसको तू कहता पुत्र मेरा, वास्तव में नहीं कोई तेरा है। पहले के कर्जदार हो तुम, वो कर्ज चुकाने आया है। पहले के मानुष तन में शुभ अशुभ कर्म कर लीना तुम, प्रारब्धि में रूपांतर हो, सुख दुख फल जो भोगा है तुम। पहले के परिवार जो नहीं सहायक आज, तो क्या तू है समझता आज के देंगे काज। इस जन्म से पहले भी कहीं जन्म रहा होगा और वहां भी कोई परिवार वाले रहे होंगे, आज वो परिवार वाले कहाँ हैं हमें पता भी नहीं। ऐसे ही आज के परिवार वाले कहाँ रहेंगे जो मुझे पता नहीं रहेगा। पहले के परिवार जो नहीं सहायक आज, तो क्या तू है समझता आज के देंगे काज। जिन परिवार के मोह में पालन पोषण हेत, करत रहत शुभ अशुभ नर नेक करत नहीं चेत। आखिर में छुट जाएंगे जिन हित निस दिन दौर, छल हिंसा और घात कर हरत पराए कौर। जिस दिन तुम यहाँ से जाओगे तो को तेरे साथी होंगे, परवश हो करके चल दोगे अपने अपने राही होंगे। मैं कहूं कहां तक है भाई, खुद करो परीक्षा जीते जी। जिसको तुमसे नहीं मतलब है, वे समझे नहीं तुझे कुछ भी। जिस परिजन वो संबंधी का स्वार्थ तुमसे नहीं चलता है, देखो वे रुष्ट सदा रहते, उनका स्वभाव नहीं मिलता है। जो फुलवारी फलहीन हुई और सूख गई कलियां सारी, निस्सार समझकर भमरा भी तज देता है क्यारी क्यारी। तदवत तुम अपने में देखो, जिसको नहीं सुख दे सकते हो, वे तुमसे नहीं मोह करते, चाहे तुम उनसे करते हो। जिस धन मकान में भूल रहे और पुत्र कलत्र हितु समझे, वे घात करेंगे तेरे संग, जिसमें पढ़ के तुम ही अर्झे। मोह घात की बात में कहो एक दृष्टांत, एक चित्त हो कर सुनो कर निज मन को शांत। था एक सेठ संपत्तिशाली और पढ़ा लिखा विद्वान भी था, थी बड़ों बड़ों में बैठक भी, इज्जत भी थी और मान भी था। थी 4 स्त्रियां रूपवती, चारों के एक एक सुत था। वो दास दासियां अनुगामी, तिस पर भी सेठ जी दुख में था। बहुत बड़ा सेठ था, उसकी 4 पत्नियां थीं और चारों के एक एक बेटा था। उसकी तृष्णा की धारा का मालूम नहीं गहरा कितना, नहीं शांति कभी भी मिलती थी, चाहे धन पा जावे जितना। दूजों का गला दबा करके धन माल बहुत अपहरता था मक्खी चूस सूम में भी कछ धर्म पुण्य में ख्यालन था। निदान पुत्रों में कलह हुआ, चारों में फूट पड़ी एकदम, आपस में बंटवारा हेतु हो गया सेठ के नाकों दम। आखिर में सोच समझ करके विभाग किया चारों हिस्सा, और बुढ़ा सेठ बीच में था, आगे सुनिए उसका किस्सा। अलग अलग कर दिए गए, चारों हिस्सा बांट दिए। पारी पारी भोजन देते उस सेठ को अति हैरानी थी, कहता था सेठ चिल्ला करके पहले ये बात न जानी थी। अब पारी पारी से भोजन मिलने लगा। अब सेठ चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि पहले हमने ये बात नहीं जानी थी कि बुढ़ापे पर ये दुर्दशा होगी, पहले ये बात न जानी थी। हा हाय हाय जिन पुत्रों हित हम अकर्म कर्म किए बहुते,
धन जोड़ जोड़ कर धनी किए, हा सुख दुख बहुत भांति सहते। अपने अपने काम में बाकामिन के संग, सेठ पुत्र रहते सदा चढ़ा इवा मद रंग। ध्यान होत जब किसी को झूठा कूठा अन्न, दे आते उस सेठ को हा जग स्वार्थ धन। जब किसी को याद आया कि पिताजी को भोजन नहीं पहुंचा, तो उन्हें रूखा सूखा ठंडा भोजन पहुंचा दिया जाता। 80 बरस की आयु में सेठ हुआ बीमार, सन्निपात के रोग से अधिक हुआ लाचार। सब कहने लगे नगर के जन, हे सेठ बहुत धन तुम जाया, अंतिम है कर दो दान पुण्य अब छुटती है तेरी काया। 80 वर्ष की आयु में सेठ बहुत बीमार हो गया और हुई बंद बोली तुरंत जुटे नगर के लोग, एक दुखावा मात्र का किए पुत्र सब कुछ सो। सभी लोग कहने लगे कि भैया सेठ तुमने बहुत कुछ कमाया है, अब तुम्हारा अंतिम समय है, कुछ तो दान पुण्य करवा दो। था भवन सेठ का बनवाया, उसमें थे मोहरें जड़े हुए, सोने और चांदी के सिक्के थे जगह जगह पर मड़े हुए। उंगली से सेठ इशारा कर और बतलाया उन भीतों को, इतने में लड़के बोले उठे जानकर पिता के रीतों को। जब पिताजी ने कहा कि भैया तमाम दीवालों में सोना चांदी रुपया पैसा जगह बेजगह गड़ा है, इसे निकाल करके कुछ दान पुण्य करवा दो, तब लड़के क्या कहते हैं, ए भाई पिताजी कहते हैं जो कुछ भी धन में जाया है, उन धन को ला करके महलों को सभी चिनाया है। अब कहाँ से दान करूं भाई जब द्रव्य नहीं है हाथों में, ऐसी बाणी सुन दिखत सेठ रह गया हाथ मल हाथों में। जब सेठ ने कहा कि तमाम जगह बेजगह धन पैसा की कोई कमी नहीं, सोने चांदी कोई कमी नहीं, कहीं से निकलवा करके थोड़ा दान पुण्य करवा दिया जाए, तब लड़के कहते हैं भैया पिताजी ये कहते हैं जितना धन था वो सब महल बनवाने में खर्च हो गया, अब पैसा तो हाथ में है नहीं, अब दान कहाँ से करूं। इतने में दुख से व्यथित हुआ सेठ बेहोश, दे छूट सहसा गई बीते सकल किलेश। अब लड़कों की बात सुन करके दोनों हाथ मलमल करके सेठ पश्चाताप करता है और रोता है। इतने में बेहोश हुआ और शरीर छूट गया और सारे उसके क्लेश खत्म हो गए। तो सच है इस स्वार्थी नटखट संसार में अपना कुछ नहीं है। जैसे कबीर साहब ने कहा, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। सुर नर मुनि और देवता सात दीप नौखंड, कहें कबीर सब भोग या देह धर्यो को दंड। तो इस तरीके से आज मास्टर श्री कृष्ण की स्मृति में ये थोड़ा सत्संग बिना ढोलक बिना बाजे के वैसे ही एक जागृति रूप में किया गया। और वास्तव में ये जागृति है, और वह मास्टर श्री कृष्ण ही नहीं, साहिब सिंह फौजी ही नहीं, कितने संत कितने भक्त और कितने कितने लोग रोज रोज जा रहे हैं। तो का है आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर। हमने शुरू में एक महामंत्र कहा था, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। तो इस तरीके से इस महामंत्र पर हम विचार करें और हृदय पटल पर अंकित करें कि ये मानव जीवन हमें कुछ कर्तव्य पथ, कुछ भक्ति पथ, कुछ सत्य पथ बनाने के लिए मिला है, और इसमें हम अच्छे संस्कारों का निर्माण करें। भले ही हमारे पास धन कम हो, महल कम हो, कोई बात नहीं,
लेकिन धन यदि गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुष्य का सब कुछ ही लुट जाता है। इस तरीके से। और अंतिम महामंत्र था, सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। दुख की अंधेरी रात में दिल बेकरार मत कर, दुख की अंधेरी रात में दिल बेकरार मत कर, सवेरा जरूर आएगा सवेरे का इंतजार कर। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। आगे